आपका हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई राजकुमार शर्मा जी यहाँ पर हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और तमाम महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे हैं, मूर्ति शिल्प के और तमाम, विशेष रूप से बीएसएफ के पुष्पेंद्र भाई सुनने के लिए आए, उनका भी स्वागत है। मैं इस परिसर में आने के बाद मिश्रित विचारों से घिरा हुआ हूँ। एक तरफ तो मेरा मन हर्षित है कि यहाँ के एक स्थानीय नागरिक ने कुछ और करने की बजाय, इस पैसे को कहीं और निवेश करने की बजाय, उन्होंने ये सोचा कि बच्चियां कैसे पढ़ें। क्योंकि एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं, एक युवक को आप पढ़ाते हैं, एक लड़के को आप पढ़ाते हैं, तो एक परिवार की प्रगति सुनिश्चित होती है। एक बेटी को आप पढ़ाते हैं तो दो परिवारों की स्थिति सुनिश्चित होती है, उनकी प्रगति सुनिश्चित होती है। मैं बचपन में जब संस्कृत का व्याकरण पढ़ता था तो उसमें बेटियों के लिए एक शब्द आता था, दुहिता। और संस्कृत के आचार्य मेरे पिता ने मेरी बहन को उसकी संधि पढ़ाते हुए कहा कि दूरे हिता इति दुहिता, जिसे दूर कर देने में हित है वह दुहिता है। और तब भी मैंने प्रतिक्रिया दी कि ये तो गलत व्याख्या है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि तुम्हारे घर में पाणिनि पैदा हो गए हैं, व्याख्या को गलत बता रहे हैं। लेकिन तब भी मेरे मन में इसके प्रति विद्रोह था और आज भी है। अगर दुहिता शब्द की कोई व्याख्या हो सकती है तो वो ये कि जो दो कुलों का हित करे वो दुहिता होती है, वो बेटी होती है। बीएस साहब, आपने इतना परिसर बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, मैं आपकी पूरी रेंज देख के आया। एनसीआर में रहता हूं, राजधानी क्षेत्र में। विश्व के कुछ देशों में शिक्षा देखने भी नहीं गया हूं। संयोग से या दुर्योग से राजनीति में भी कुछ दिन गया था। 2 बार सरकारों का शपथ ग्रहण भी कराया और वहां भी शिक्षा के प्रारंभिक नियामन के लिए नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि यहां सांसद महोदय बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं, जज साहिबान बैठे हैं, मुझे सत्य बोलने की बीमारी और चस्का है। ये आपका काम नहीं था। शिक्षा के लिए इतना सुंदर परिसर बनाना आपका काम नहीं था। अस्पताल बनाना किसी का काम नहीं था। ये स्टेट के काम थे, ये राज्य के काम थे, ये शासन के काम थे। दुर्भाग्य से 75 वर्षों में स्टेट फेल हुआ तो ये काम नागरिकों ने अपने हाथ में ले लिया। दुनिया के अच्छे मुल्कों में ये काम लोगों के पास नहीं है, ये काम स्टेट के पास है। क्योंकि आप हमसे टैक्स लेते हैं। यहां हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, राजकुमार जी से तो पुराना परिचय है, सांसद जी पहली बार सम्मुख हैं, तो उनसे उनके सम्मुख ये निवेदन कर रहा हूं और ये अक्सर सरकारों के सामने बोलता रहा हूं। पुरुषार्थ पूर्वक इस देश का नागरिक 100 रुपए कमाता है। मुझ जैसे एक सामान्य अध्यापक के लड़के ने, जिसने इंजीनियरिंग से मुंह मोड़कर कविता की तरफ प्रयाण किया, मैंने अपनी योजना, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, जो भी वाग्देवी का वरदान था, उसका प्रयोग करते हुए अगर 100 रुपए कमाए तो सरकार ने मुझसे कहा कि प्रभु, ये आपने जो 100 रुपए कमा लिए आपके पास ज्यादा हो गए।